आज दूसरे दिन की लेसन शुरू होने जा रहा है कि परमात्मा कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनको याद करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी। सभी मीठे भाइयों और बहनों, आप सभी से आग्रह है कि ध्यान पूर्वक परमात्मा के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन हर गृहस्थी में रहते हुए भी सुखमय जीवन कैसे बीते। क्योंकि आज वर्तमान समय में, यह महामारी के समय में, हर व्यक्ति तनाव ग्रसित है और दुख से पराजित है। हर प्रकार की बीमारी आने वाली है और आ भी चुकी है। तो इन सारी कले से मुक्ति के लिए अभी एक ही सहारा है हमारा, वह है परमात्मा। क्योंकि जब कोई बातें होती है, हम यही कहते हैं कि लास्ट में एक परमात्मा ही हमें बचा सकते हैं। तो आइए, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में, क्योंकि आपको सहज रीति से मेडिटेशन सिखाया जाएगा और परमात्मा हमारा पिता है, उसकी अनुभूति कराई जाएगी। आज हर एक व्यक्तियों को शांति की आवश्यकता है। हर कोई जीवन में शांति चाहते हैं। सब कुछ है उनके पास, धन, पोजीशन, तन, फिर भी वो कहते हैं हमारे जीवन में शांति मिले, मन को शांति हो। और हमें शांति कैसे मिलेगी? तो शांति का आधार ये है कि कल जो बताए थे कि आप एक आत्मा हो, अब आज मैं बताने जा रही हूँ कि आत्मा का असली पिता परमात्मा है और उनको याद कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम परिचय लेंगे। तो जहाँ परिचय होता है वहाँ संबंध जुड़ता है, और जहाँ संबंध होता है वहाँ स्नेह मिलती है, और जहाँ स्नेह मिलती है वहाँ प्राप्ति स्वतः हो जाता है। तो परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है? तो आइए इस विषय पर विचार करें कि परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। क्योंकि नारा भी लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। नारा तो बहुत सुंदर लगाते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, तो आपस में किस नाते से भाई भाई होंगे? तो आपस में नाता है आत्मिक नाता,
एक परमात्मा की संतान होने के नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं। अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं होने के कारण हम परमात्मा को अनेक नामों से, अनेक भाषाओं से, अनेक रूपों से याद करते हैं, लेकिन वही एक गॉड इज वन को, एक परमात्मा को सर्व आत्माओं के पिता है। वो धर्म आत्माओं से भी पिता है और उन पिता का नाम है सदाशिव। और शिव सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, क्योंकि उनको अनेक नामों से याद किया। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने भी एक लाइट की ओर इशारा किए कि ईश्वर एक ज्योति है, लाइट है। गुरु नानक ने कहा एको ओंकार निराकार, परमात्मा एक है और वो निराकार है, अर्थात ज्योति है। आज वर्तमान समय में अनेक धर्म स्थल है, रामेश्वर नाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ। तो ये कर्तव्यवाचक नाम होने के कारण परमात्मा को हम सोमनाथ कहते हैं। तो परमात्मा पिता का परिचय कि उनका नाम सदाशिव है और रूप है उनका ज्योति बिंदु, स्टार, सूक्ष्म है उनका रूप ज्योति बिंदु, और गुणों में है सिंधु के समान। सिंधु अर्थात सागर, परमात्मा सागर है, क्योंकि किसी भी धर्म आत्माओं की तुलना में नहीं आता है। उनके कई गुना ऊंचा है, इसलिए परमात्मा की महिमा के लिए कहा गया है कि सागर को स्याही बनाया जाए, धरती को कागज बनाया जाए और साक्षात्कार सरस्वती विद्या की देवी अपने हाथों से उनकी महिमा लिखे तो भी उनकी महिमा का अंत नहीं हो सकता है। उनकी महिमा सागर से तुलना की गई है, ज्ञान के सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव अब किसी भी देहधारी के तुलना में नहीं आ सकता है, क्योंकि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वमान्य हो, अर्थात जो सभी धर्म वाले स्वीकार करे। अब हम किसी भी देहधारी को ईश्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देहधारी के माता, पिता, गुरु, शिक्षक, रक्षक हैं, और परमात्मा वो है जिनका कोई भी माता, पिता, गुरु, शिक्षक, रक्षक ना हो, उसे हम ईश्वर कहेंगे। तो ईश्वर अर्थात परमात्मा, उनका नाम सदाशिव है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये जो नाम पड़ा ये कर्तव्यवाचक नाम है, और असली नाम, सत्य नाम
उनका सदा शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। वो हर एक को कल्याण करते हैं। वो कभी भी किसी को नहीं, वो सुख की रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान उसकी कसौटी पर जाकर के देखें और महसूस करें आप कि परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान क्या है। जैसे डॉक्टरों की पहचान ज्ञान, गुणों और कर्तव्यों के आधार पर किया जाता है, वैसे ही परमात्मा की सत्य स्वरूप की पहचान 5 बातों के आधार पर किया जाता है। पहला है कि परमात्मा हम किसे कहेंगे? जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। उसको कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक, रक्षक नहीं होता है, उसे हम परमात्मा कहेंगे। दूसरी है कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, जो जन्म, मरण, लाभ, हानि से ऊंचा हो, सर्वोपरि, दुख सुख से ऊंचा हो, उसे हम ईश्वर कहेंगे। अब ये जान ले कि ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है कैसा होना चाहिए। तो आज हर एक को पास 2 पिता हैं, एक शरीर का पिता शरीरधारी, एक आत्मा का पिता परमात्मा। तीसरी बातें हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, तो हम त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, तो हम गॉड भी कहते हैं। गॉड, GOD, गॉड। गॉड मीन्स ईश्वर। C मीन्स जनरेशन, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रक्टर, अर्थात पालना, विनाश और स्थापना। और 5वीं बातें हैं कि जो अनंत है, एक रस है और मन को परिवर्तनशील करने वाले। तो परमात्मा का नाम सदाशिव, उनका रूप ज्योति बिंदु और गुणों में वो सिंधु, उनका देश अर्थात घर, घर धाम, सारे धामों धाम परम धाम में। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परम धाम से आकर के इस धरती पर काया प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से हम सभी को एक राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से जीवन से कला कलेश मिट जाती है। परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, वो मेरा असली पिता है। अब हम सभी से यही विनती है कि परमात्मा को याद करने के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनसे कनेक्शन जोड़ें। उनको याद करने की आवश्यकता है, भिखारी पना आवश्यकता नहीं, अधिकारी। एक राजा भगवान को बहुत प्यार आते थे, मंदिरों में जाकर के कहते थे कि हे भगवान, तन मन धन सब तेरा है,
आपने ही मुझे दिए हो इतने सारे धन, और देते रहना ताकि हम भी भूखा ना रहे और ना किसी को भूखा रहने देंगे। तो उनके राजा के दरबार में जो भी कोई आते थे तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाते थे। उधर से एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है तो प्रजा लोग, मंत्री ने उसे रोक देता है और कहा कि अभी राजा साहब पूजा कर रहे हैं, जब पूजा से उठेंगे तो आपको भिक्षा देंगे, आप बैठ जाओ। तो वो गेट पर बैठ गया भिखारी। राजा ने पूजा कर रहे थे तो पूजा में यही कह रहे थे, हे भगवान, तन मन धन सब तेरा दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप देते चलो, हम दूसरों को भी देते चले। तो जब पूजा समाप्त होता है तो भिखारी वहां उठ के जा रहे थे। राजा साहब ने उसे पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, यहाँ मेरे दरबार में से कोई भी वापिस नहीं जा सकते हैं बिना लिए हुए। तो बहुत सरल शब्दों में भिखारी ने कहा कि हे राजन, आप भी तो किसी से लेकर के मुझे देते हो, तो भिखारी भिखारी को कितना दे सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से लेकर के हम देते हैं तो देने वाले लेने वाले से लेना तो थोड़ा सा होता है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि मुझसे लो, प्यार बरसाओ, प्यार से मुझे याद करो, मैं वो चीज दूंगा जो कि संसार में नहीं मिलता है। तो वह है शांति, वह है एनर्जी, वह है ताकत। तो परमात्मा पिता श्री बाबा हम सभी का दुख हरने वाले हैं और गुणों के भंडार हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है और पत्थर बुद्धि को भी पारस बनाने वाले हैं, ज्ञान अमृत के सागर है वो। ऐसे पिता को जब हम याद करते हैं तो जैसा बाप वैसा बच्चे। तो आत्मा ज्योति बिंदु और परमात्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा सुप्रीम सोल और आत्मा सोल, सुप्रीम सर्वशक्तिमान, आत्मा शक्तिमान। जब इन दोनों का कनेक्शन जुड़ता है आत्मा और परमात्मा से तो उनसे पावर मिलती है आत्मा में, फिर आत्मा की ज्योति जग जाती है, फिर वो बुराइयों पर शासन करने लगती है। समस्याओं की दुनिया में परिस्थिति आने के बाद भी वो अपने आप को स्थिर अचल रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जिसका सही हो भगवान उसे क्या रोकेगा अभी और तूफान। तो अब हम कभी भी कहते कर सकते हैं कि भगवान को याद करने में तकलीफ होने की। तकलीफ तब होता है जब उनका परिचय ना होता है। परिचय ना होने के कारण हम अनभिज्ञ रहते हैं, टेंशन तनाव में ग्रसित रहते हैं। तो टेंशन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा से संबंध जोड़े। अब संबंध क्या है? संबंध है पिता और पुत्र का। तो हम आत्मा पुत्र हैं किनके? उस परम पिता परमात्मा शिव के। और परमात्मा हमारा सच्चा पिता है, शरीर का जन्मदाता
जिसने जन्म दिया वो जन्मदाता है। आत्मा का पिता वो है भाग्य विधाता। भाग्य हमारा लिखना है। अपने आप भाग्य नहीं बनता है, भगवान को याद करने से हम सौभाग्यशाली भाग्यशाली बन जाते हैं। तो हर परिस्थितियों से उपराम होने के लिए हम अपने पिता को अवश्य याद करें। तो आज भगवान को याद करने के लिए यही जीवन में शिकायतें बनी रहती है कि जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो मन भटकता है। इस तरह की शिकायतें किसी की याद करने की बात में कभी नहीं होती है। जब अपने पति को याद करती है तो ये शिकायतें कभी नहीं करती है कि पति को याद करने में मन भटकता है। जब हम बच्चों को याद करते हैं तो ऐसी शिकायतें कभी नहीं करती हैं कि बच्चों को याद करने में मन एकाग्र नहीं होता है। फिर परमात्मा के लिए ऐसी शिकायतें क्यों? तो बता रहे थे कि परमात्मा के लिए ऐसी शिकायतें तभी होता है जब हम उनके सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं करते हैं, अर्थात तब परिचय नहीं होता है। तो आज हमने बताया आप सभी को कि परिचय परिचय में 5 बातें जो बताए कि पहला है उनका नाम, दूसरा है उनका रूप, तीसरा है उनकी महिमा, चौथा है उनका कर्तव्य और 5वां है उनका आने का समय। तो आने का समय जब कलयुग में तराई तराई का गूंज उठने लगता है, जब भक्त भगवान की खोज में व्याकुल होने लगता है, तब परम पिता परमात्मा श्री बाबा कलयुग का अंत सतयुग का शुरुआत होने के बीच में अभी के युग को कहते हैं संगम पुरुषोत्तम युग। इस पुरुषोत्तम युग में हर पुरुष को उत्तम बनाते हैं। तो इस युग में आकर के परमात्मा पिता हम सभी को सरल रूप से एक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि तुम अपने अंदर एक अध्ययन करो, सेल्फ रियलाइजेशन। हम स्वयं को रियलाइज करें। सुबह से लेकर के शाम तक हम हर एक की रियलाइज करते हैं कि धन कैसे आए, परिवार कैसे चले, सुखी संपन्न कैसे बने, शरीर का ध्यान रखते हैं कि शरीर का देखभाल कैसे हो, तंदुरुस्त कैसे रहे। अब इसके बीच में एक आत्मा है जो कि आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है। अब आत्मा का पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। आत्मा का पिता परमात्मा है और उनकी शक्ति ले, शक्ति की प्राप्ति करें। तो कहा जाता है कि भगवान हमारा अगर साथी हो तो जीवन ऐसा सरल बन जाता है जैसा हम चाहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिंदगी तुम्हारा एक मुसाफिर खाना है। जिंदगी एक ऐसा सुंदर है क्योंकि इसको बर्बाद ना करो, इसको सफल करो, स्वयं को अध्ययन करो, अध्यात्म की शक्ति को लाओ। और अध्यात्म की शक्ति को लाने से हमारे अंदर एक एनर्जी प्राप्त होता है। उस एनर्जी का नाम है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति। ऐसी एनर्जी को लाना है ताकि हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाए और सुखमय बन जाए। परमात्मा पिता को याद करने से घर गृहस्थ में हमारे अंदर एक सहन शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर मानव को इसकी आवश्यकता है। तो
सहन शक्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं सहन वही कर सकते हैं जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर से शक्ति मिला हो तो वो सहन करते हैं। इतने महान पुरुष बने और उनके पास कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो कि दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति रखे और समस्याओं में भी खिलने की शक्ति रखे। क्यों? क्योंकि उनके पास परमात्मा एनर्जी, परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ने से हमारे अंदर आत्मिक बल प्राप्त होता है और जिससे कि हम हर समस्याओं को देखते हुए भी सदा ही खुश रहते हैं और स्थिर रहते हैं। तो सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसे राजा सारे पोशाक पहन ले, अगर ताज नहीं पहनेंगे तो राजा नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार हमारे पास सारे गुण हैं, सारी संपत्ति है, लेकिन अगर सहन शक्ति ना हो तो कोई भी काम का नहीं। तो परमात्मा पिता सबसे पहला शक्ति देते हैं सहने की, और सहना ही गुणों की गहना बन जाता है। हर समस्याओं का समाधान मेडिटेशन के साथ साथ हमारे पास सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। संसार में केवल 10% लोग ही सहन शक्ति को अपनाए हुए हैं। आज वर्तमान समय में हर एक को इसकी आवश्यकता है, हर एक को जीने की कला की आवश्यकता है। एक बार की बात है कि एक लोहार एक सोनार आमने सामने उन दोनों की दुकानें था। तो जब समय मिलता था तो आपस में बातें करते थे।